तिलकराज मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। तिलकराज जी क्या कहेंगे? निषाद जी तो कह रहे हैं कि आपके साथ जुड़ने का मतलब है कि तन मन धन से आपका साथ मिलना, लेकिन एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वो कह रहे हैं कि सांप और नाग को ये नेवला खत्म जरूर करेगा। देखिए काव्या जी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 वर्षों तक सरकार का लाभ उठाया, सरकार में रहे और सरकार का हिस्सा बन के रहे। और जैसे ही देखिए आज वो चुनाव हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी यह समझ चुकी थी कि जनता में इनके प्रति रोष है, ये चुनाव हारेंगे, जिसके कारण इनका टिकट जब कटने वाला था, इनको पता चला, कई सूत्रों से पता चला होगा, जो टिकट कटने के पहले ही ये अपनी रास्ता वो बना लिया, कहीं इन्होंने रास्ता नाप लिया पार्टी से। अब सीन ये है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप गौर करिए 90 के दशक में समाजवादी पार्टी अगर कहीं थी चर्चा में आई या अस्तित्व में आई, उसके पीछे ही भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहा है। बहुजन समाज पार्टी कहीं से अगर अपने अस्तित्व में आई, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहा है। आज हमारी सहयोगी पार्टी है अपना दल, अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके पिताजी थे स्वर्गीय सोनियालाल पटेल जी, अपनी विधानसभा कभी जिंदगी में नहीं जीत पाए, और आज उस पार्टी से उनकी बेटी सांसद हैं, एक जो है एमएलसी हैं, 12 लोग विधायक हैं, उसमें मिनिस्टर भी हो सकते हैं। तो आप बताइए, आज निषाद पार्टी से देखिए 12 लोग जीत करके आए हैं। तो हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर हम लोग अमल करते हैं और सबको साथ में आगे चलते हैं। हमारे लिए कोई जाति विशेष, कोई व्यक्ति विशेष का बहुत महत्व नहीं है। हम लोग माँ भारती की पूजा करने वाले लोग हैं, माँ भारती की सेवा करने वाले लोग हैं, और भारत में रहने वाला हर एक नागरिक हमारा है, हम उसके हैं। हम उस विचार पर चलते हैं और इसी क्रम में चरय बेटी क्रम से चलते हुए हम लोग आगे सत्ता में आए हैं। और आगे आप देखेंगे 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार चलेगी जो सरकार आइडियल होगी और देश की सत्ता पर काबिल होगी। बिल्कुल। तिलकराज जी, सवाल है आपसे, क्योंकि ये गंभीर आरोप है जो संजय निषाद जी ने जो बात रखी है, वो यकीनन एक अहम सवाल अपने आप में है कि ये आरोप कई बार आप पर लगा है, आपकी सरकार पर लगा है, आपके दल पर लगा है कि आपके साथ जुड़ जाने का मतलब है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाना, या तो वो भारतीय जनता पार्टी बनकर रह जाए लेकिन उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं काव्या जी। आप देखिए समाजवादी पार्टी तो आज समाजवादी पार्टी ही है ना, बहुजन समाज पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी ही है ना, अपना दल तो अपना दल ही है ना, कि क्या हमने उनका विलय करा लिया? तो ये आरोप क्यों लगा आपके ऊपर? पार्टी ही है ना। अगर आपने अपने साथ जुड़ने वाले दलों को, उनके अस्तित्व को बरकरार रखा, तो फिर ये आरोप क्यों लगा आपके ऊपर? नहीं, आप बताइए किस दल को स्वामी प्रसाद मौर्य ने विलय किया था? जिन्होंने इल्जामात लगाए हैं, जिन्होंने शिकायत की है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस दल को विलय किए थे, किस दल की बात कर रहे हैं? नहीं, कई दल जुड़ी, तो शिवसेना की पहचान केवल एनडीए के दल के तौर पर, महाराष्ट्र के अलावा उसकी और कहीं पहचान ही नहीं बनी। शिरोमणि अकाली दल आपके साथ अलग हुए, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ये एक बात कही जाने लगी कि अगर आपने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया तो फिर तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप भाजपा के साथ नहीं बरकरार रहे तो अस्तित्व खत्म कर देगी भाजपा। काव्या जी, आप आज बहुत ऊर्जा में हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं भी ऊर्जा में हूं, क्योंकि मेरी सरकार आ रही है। वाजिब बात है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, धन्यवाद काव्या जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कहीं से कुछ नहीं है। एनडीए की पहचान एनडीए से है, तो एनडीए के घटक दल जो है, तो एनडीए ये नहीं कह रहा है भारतीय जनता पार्टी है, यूपीए ये नहीं कह रहा है कि वो कांग्रेस है, एनडीए है, यूपीए है। एक समय हमने एनडीए को जिंदा कर रखा है, क्योंकि हम राष्ट्रहित में काम देखते हैं, राष्ट्रहित में काम करते हैं। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, तब भी हम एनडीए की सरकार चला रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है। हम अगर 255 सीट पर भी हैं तो हम एनडीए की सरकार को लेकर चल रहे हैं। 203 सीट हमारी अपनी पर्सनल है, हम चाहे सरकार बना सकते हैं।
बाकी लोगों को बाहर कर सकते हैं। इसमें कहां भारतीय जनता पार्टी लोगों के अस्तित्व को जिंदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की है। अगर आज अकाली दल को साथ लेके चली थी, अकाली दल के लोग सो के भागे हैं। और अब देख लीजिए पंजाब में क्या पोजीशन है, आज शिवसेना की क्या पोजीशन है, चुनाव होने भी देख लीजिएगा परिणाम महाराष्ट्र में। आज वो कांग्रेस अपनी विचारधारा को छोड़ करके आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी कि उनकी विचारधारा को छोड़ करके उनके पुत्र इस्लाम चिल्ला रहे हैं। तो ये उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो उनका भी सम्मान करती भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन्होंने चुनाव के बाद ये घटना की, चुनाव के बाद इस तरीके से उन्होंने किया। तो भारतीय जनता पार्टी पूरा आज तक के राजनीतिक इतिहास में काव्या जी किसी को कभी धोखा नहीं दी है, किसी का साथ नहीं छोड़ा है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का लाभ उठाया है, अपना अस्तित्व बनाया है और अपनी महत्वाकांक्षा में उसका साथ छोड़ा है। चाहे वो मुलायम सिंह जी रहे हो, मायावती जी रही हो, चाहे वो जो है अपने बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे जी रहे हो, चाहे वो अकाली दल की हमारे जो है बादल परिवार रहा हो, ये इनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को नहीं छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद तिलकराज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तिलकराज मिश्रा बीजेपी नेता मेरे साथ जुड़े हुए, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोई भी दल अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करता है तो भारतीय जनता पार्टी इस जिम्मेदारी के साथ उसे अपने साथ जोड़ती है कि उसका अस्तित्व बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि वो जो दल है उस अपना अस्तित्व ही खो दे। निषाद पार्टी की तरफ से, क्योंकि संजय निषाद ने बात रखी है, इसलिए सवाल अपने आप में एक बार बार उठने वाली बात थी कि बार बार ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में विलय का मतलब है अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेना।